अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की ये वीडियो बड़ी इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन कौन से टिप्स हैं जिन पे अमल करके तो आप अपने स्टोर को सक्सेसफुल बना सकते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर और प्लीज़ बेल का आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली ड्रॉप शिपिंग के रिलेटेड वीडियोस आप तक टाइमली पहुंच सकें और आप भी अपने स्टोर को सक्सेसफुल बना सकें। तो देखते हैं कि वो कौन कौन से टिप्स। नंबर 1, जनरल स्टोर या नीश स्टोर। वैसे मेरा सजेशन जो है वो आप लोगों के लिए ये है कि आप जनरल स्टोर से स्टार्ट करें, क्योंकि इसमें आप डिफरेंट कैटेगरी की प्रोडक्ट्स को लिस्ट करेंगे और उन्हें सेल करेंगे, जिससे आपको ये पता चल सकेगा कि कौन सी नीश है जिसमें आपको अच्छा प्रॉफिट मिला है, तो आप उसी नीश को परमानेंट लेके चल सकते हैं। लेट्स से ब्यूटी और हेल्थ की प्रोडक्ट को लिस्ट किया तो आपको पता चल सकता है कि ब्यूटी प्रोडक्ट्स की सेल अच्छी हुई है या हेल्थ प्रोडक्ट की, तो आप इजीली अपनी नीश चूज कर सकते हैं। नंबर 2, बेस्ट प्लेटफॉर्म टू सेल योर प्रोडक्ट्स मींस कि आप अपनी प्रोडक्ट को शॉपिफाई, ईबे या फिर फेसबुक मार्केट प्लेस में से जो प्रॉफिटेबल हो उस प्लेटफॉर्म पे अपनी प्रोडक्ट को सेल करें। अब ये कैसे पता चलेगा कि राइट प्लेटफॉर्म कौन सा है? उसके लिए आपने इन तीनों प्लेटफॉर्म के प्रोज एंड कॉन्स देखने हैं। फॉर एग्जांपल ईबे। अब ईबे के जो प्रोज हैं उनमें आपको सबसे पहले ऑर्गेनिक ट्रैफिक, मतलब कि ईबे के अपने कस्टमर्स होते हैं जो ऑलवेज ईबे से शॉपिंग करते हैं, तो आपको मार्केटिंग के लिए पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन इसके कॉन्स भी कि आप फ्री में सिर्फ 250 प्रोडक्ट्स जो हैं उनको लिस्ट कर सकेंगे। फिर बाद में आप चाहें तो आप ईबे प्लान बाय कर सकते हैं और अपनी प्रोडक्ट की जो लिस्टिंग है उसको बढ़ा सकते हैं। और ईबे पे आपकी जो ग्रोथ है वो भी ज़रा स्लोली होती है। उसके बाद देखते हैं शॉपिफाई। शॉपिफाई के जो प्रोज हैं कि आप अपने स्टोर पे अनलिमिटेड प्रोडक्ट को लिस्ट कर सकते हैं। नंबर 2 कि आपके कस्टमर्स जो हैं वो आपके परमानेंट कस्टमर होते हैं, मींस कि आपके पास उनका एक कंप्लीट डाटा होता है। फॉर एग्जांपल जैसे ईमेल है, तो आप उनके साथ अपनी न्यू आने वाली प्रोडक्ट को ईमेल मार्केटिंग जो कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पड़ेगी, आप उनके साथ अपनी जो प्रोडक्ट होगी उनको मार्केट कर सकते हैं। तो ये एक बड़ा प्रो है शॉपिफाई का। लेकिन उसके साथ साथ इसके कॉन्स भी हैं। फॉर एग्जांपल आपको अपने स्टोर की जो वो मार्केटिंग करनी पड़ती है, स्टोर बाय करना पड़ता है और मार्केटिंग के लिए आपको काफ़ी ज़्यादा जो है वो जो स्टार्टअप बजट होता है उसकी ज़रूरत पड़ती है। नंबर 3 है प्रोडक्ट रिसर्च। प्रोडक्ट रिसर्च के लिए आपको अपने स्टोर को ऑटोमेटेड करना होगा, मतलब काफ़ी सारी ऐप्स हैं जो आपको मिल सकती हैं। फॉर एग्जांपल जिस तरह लेट्स से सीजे ड्रॉप शिपिंग है, जिस तरह सुपर ड्रॉप शिपिंग है, जिस तरह से स्पॉकेट है, और भी काफ़ी ज़्यादा ऐप्स हैं। वैसे इंशाल्लाह मैं एक कंप्लीट वीडियो आप लोगों के लिए ला रहा हूँ जिसमें आपको सारी ऐप्स का बताऊँगा कि जिससे आप अपने स्टोर्स को ऑटोमेट कर सकते हैं। आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि अगर आप भी किसी ऐसी ऐप के बारे में जानते हो। इसके अलावा आप अपनी बेस्ट प्रोडक्ट को अमेज़न के बेस्ट सेलर या न्यू रिलीज वाली लिस्ट में जाके तो फाइंड कर सकते हैं। लेकिन प्लीज़ मेक श्योर कर लीजिएगा कि आप जो प्रोडक्ट अमेज़न से चूज़ करें उसी को आप ईबे पे जाकर चेक करें कि उस प्रोडक्ट की जो परफॉर्मेंस है वो ईबे पे कैसी है। तो अगर दोनों प्लेटफॉर्म्स पे उनकी परफॉर्मेंस सेम हुई, मींस कि अच्छी हुई, तो आप उसको अपनी जो है एज अ विनिंग प्रोडक्ट जो है उसको चूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप शॉपिफाई के प्लेटफॉर्म पे अपनी प्रोडक्ट को रिसर्च करना चाहते हैं तो उसके लिए मैंने अपनी जो मेरे शॉपिफाई कोर्स है आप उनकी वीडियोस को देख सकते हैं। मैंने एक ऐप को मेंशन किया हुआ है जिसका नाम है कोला इंस्पेक्टर, तो उससे भी जाके तो आप किसी भी सक्सेसफुल स्टोर से देख सकते हैं कि उनकी जो विनिंग प्रोडक्ट्स हैं वो कौन सी हैं, तो आप उनको भी अपने स्टोर पे लिस्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं नंबर 4, कीप योर बिजनेस सेफ मींस कि आपने अपने स्टोर पे कुछ ऐसी टाइप की प्रोडक्ट्स होती हैं जो सेल नहीं करनी। वैसे ये तो कॉमन सेंस होती है कि कौन सी प्रोडक्ट सेल करनी है और कौन सी नहीं, लेकिन मेरा मतलब इधर ये है कि आपने कोई भी कॉपीराइट प्रोडक्ट सेल नहीं करनी,
आपने कोई भी एज रिस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट को सेल नहीं करना, आपने कोई डेंजरस प्रोडक्ट जो है या डेंजरस आइटम जो है आपने उसको सेल नहीं करना, मेडिकल प्रोडक्ट्स को कोशिश करें सेल ना करें, या फिर कोई सप्लीमेंट्स के रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स होती हैं उनको प्लीज़ आप अवॉइड कीजिएगा सेल करने से। इस तरह से जो आपका बिजनेस होगा वो आपको लॉन्ग टर्म जो है वो फ़ायदा दे। नंबर 5, प्रोडक्ट प्राइस। अगर आप बिगिनर हैं तो आपने अपने स्टोर पे कोशिश ये करनी है कि आपने 70% जो प्रोडक्ट्स हैं उनको आपने अंडर लेट से $30 तक चूज़ करना, क्योंकि अगर आपकी प्रोडक्ट सस्ती होंगी तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा आपको ये होगा कि आपकी प्रोडक्ट ज़्यादा बिकेंगी, ज़्यादा सेल होंगी। ये एक अलग बात है कि उनका प्रॉफिट मार्जिन जो है वो थोड़ा सा कम होता है, लेकिन आपकी जो सेल है वो ज़्यादा होगी। उसके अलावा आपने जो बाकी 30% प्रोडक्ट्स हैं वो आपने हाई टिकट प्रोडक्ट्स जो हैं वो अपने स्टोर पे लिस्ट करनी है। मीन्स के जिनकी प्राइस लेट से $30 या उससे ज़्यादा हो, उनका आपको ये फ़ायदा होगा कि आपको बेशक आपकी जो सेल है उन प्रोडक्ट की वो कम होगी, लेकिन आपको ठीक ठाक वो प्रॉफिट जो है वो दे के जाएंगी। लेटर ऑन आप अपने स्टोर पे अपनी प्रोडक्ट्स को अपने बजट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं कि वेदर आप हाई टिकट प्रोडक्ट पे काम करना चाहते हैं या आप लो टिकट प्रोडक्ट पे काम करना चाहते हैं। नंबर 6, ऑलवेज लिस्ट फ्रॉम मल्टी सप्लायर्स। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट टिप है, क्योंकि आपने कोशिश ये करनी है कि आपने जो मल्टी सप्लायर्स हैं आपने अपनी प्रोडक्ट्स को उनसे अपने स्टोर पे लिस्ट कर। अब ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ, फॉर एग्जांपल कि अगर आप किसी एक चाइनीज़ सप्लायर से अपनी सारी प्रोडक्ट को सोर्स करें और फिर लेट्स से चाइनीज़ हॉलीडेज़ आ जाती हैं या चाइनीज़ न्यू ईयर आ जाता है या कोई भी जो रीज़न है वो बन सकती है जिस वजह से वो जो आपका सप्लायर है या तो उसने वो बिज़नेस को फ़िलहाल टेम्परेरी बंद किया है या वो किसी हॉलीडेज़ पे है, तो उस दौरान अगर आपको कोई ऑर्डर आ जाता है तो आपको वो बड़ा मसला बन जाएगा। आपके पास कोई चॉइस नहीं होगी सिवाय उस ऑर्डर को कैंसिल करने, जो कि आपके स्टोर की रेपुटेशन को ख़राब करेगा। इसलिए अगर आपने अपनी प्रोडक्ट्स को मल्टी सप्लायर से सोर्स किया होगा तो आप किसी भी दूसरे सप्लायर से उस ऑर्डर को फुलफिल कर सकते हैं। या फिर एक सप्लायर अगर आउट ऑफ स्टॉक हो या लेट से वो आपसे ज़्यादा प्राइस मांग रहा हो सकता है जो दूसरा सप्लायर होगा वो वही प्रोडक्ट जो है आपको जो है ना लेस प्राइस में भी दे सकता है। और इसका एक ये भी फ़ायदा है कि आपको प्रोडक्ट्स की लार्ज वैरायटी मिलती है, तो आप अपनी प्रोडक्ट को डिफरेंट रीजन्स में सेल कर सकते हैं, अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सकते हैं। लेट से आप USA, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, UK किसी भी रीजन में आप अपनी प्रोडक्ट को सेल कर सकेंगे। नंबर 7, ऑलवेज ऑफर प्रमोशन टू योर कस्टमर्स। अब इसका ये मतलब है कि आपने कोशिश ये करनी है, क्योंकि आप बिगिनर होंगे, आपका नया स्टोर है। आई नो कि इट्स अ लिटिल बिट हार्ड फॉर योर बजट, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि कुछ परसेंटेज आपने अपने कस्टमर को ऑफ़र करनी है कि जी इस परसेंटेज तक हम जो है ना आपको डिस्काउंट दे सकते हैं, या दूसरे लफ्ज़ों में आप कहें तो आप गिफ्ट कार्ड जो है ना वो अपने स्टोर के उनको ऑफ़र कर सकते हैं। इसके अलावा जो थर्ड चीज़ होती है कि आप लेट से उनको कहते हैं कि जी अगर आप एक प्रोडक्ट बाय करते हैं तो सेकंड वाली प्रोडक्ट आपको 50% ऑफ में देंगे। तो इस तरह से आप अपनी सेल्स को जो है ना वो बूस्ट अप कर सकते हैं। और नंबर 8 पे है कि आपने फोकस्ड रहना है। मीन्स कि देखें, जब भी हम ड्रॉप शिपिंग का बिज़नेस शुरू करते हैं तो उसको ग्रो होने के लिए कुछ टाइम लगता है। अगर आपको कोई कहता है कि जी आप रातों रात इस बिज़नेस से अमीर हो जाएंगे, तो ये बिल्कुल गलत बात होती है। इट टेक्स सम टाइम टू ग्रो योर ड्रॉप शिपिंग बिज़नेस। और प्लीज़ आपने फोकस्ड रहना है और अपने ड्रॉप शिपिंग बिज़नेस को एक्स्ट्रा टाइम देना है कि वो ग्रो हो सके। और इंशाल्लाह वो ग्रो होगा और आप भी सक्सेसफुल होंगे दूसरे ड्रॉप शिपर्स की तरह। तो उम्मीद है कि मेरी आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी। अगली वीडियो में मिलते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।